वापिस से हम आ चुके हैं पोकेमोन की मांगा एक्सप्लेन का। यह है पार्ट 2 और लास्ट पार्ट होगा। पिछली बार का मैं रीकैप तो नहीं दे सकता, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं तुम्हें कुछ जो मिसिंग चीज़ हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली जब उन दोनों के क्लैश हो रहे थे ऐश वर्सेस एलन का, वहाँ पे थोड़ी बातचीत ये भी थी कि हमारी बोनी कह रही थी कि हमारी सरीना कब आएगी, वो अब तक आई क्यों नहीं। फिर हमें पता चलता है, क्लेमेंट बताता है कि वो सरीना अब कार्लोस क्वीन बन चुकी है, वो कांटो रीजन, ये पता वो कब आ सकती है, वो आने का कोई चांस नहीं था। उसी समय जब बैटल क्लैश हो रहा था ऐश वर्सेस एलन का, एक ऐसा धमाका हुआ जहाँ पे फिर उसके बाद हमें सरीना का रिकैप दिया। वहाँ हमारी सरीना बैटल ग्राउंड पे आ चुकी है, मतलब बैटल हो रही है, वहाँ पे सरीना उसे देख चुके हैं। उसी मोमेंट पे ऐश भी इंजर्ड हो गया था, मतलब उसकी ब्रीदिंग नहीं चल रही। अब इसका आगे का शुरू करते हैं। चलो अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखो पार्ट 2 की शुरुआत में तुम्हें बता देता हूँ, रिकैप मैंने तुम्हें दे दिया पहले। हमारा वहीं से शुरुआत हो रही है जहाँ पे ऐश बिल्कुल खत्म हो चुका था, एक तरीके से पूरा मर चुका है। यहाँ पे थोड़ी कन्वर्सेशन में तुम्हें बता देता हूँ। बोनी यहाँ पे बेसिकली ये कह रही है कि यहाँ पे इतना ऐश पावरफुल होने के बाद भी हार चुका है। उसके बाद हमारा क्लेमेंट में कह रहा है मुझे भी कुछ ऐसे लगता है, मुझे नहीं लगा था ऐसा टाइम ऐसा कुछ होगा। उसके बाद हमारे स्वर कुछ बातचीत करते हैं जो थोड़ी ज्ञान वाली है, जो तुम में से मुझे लोगों को पता ही नहीं, मैं तो ये तुम्हें बता देता हूँ। वो ये है कि हमारे ग्रेंजा और ऐश का बॉन्ड दोनों का कनेक्ट रहता है, तो जितना पावरफुल अटैक ग्रेंजा को पड़ेगा उतने डैमेज हमारे ऐश को भी पड़ेगा, ये हम दोनों जानते हैं। वहाँ पे एक पर्सन ऐश करके चिल्लाता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। गेस करो कौन होगा? वो होगी सरीना। सरीना ऐश को मोटिवेशन कर रही है, ऐश के डायलॉग ऐश पे चिपकाए जा रहे हैं। वो तुम हार नहीं सकते, तुम हमेशा लास्ट तक जाते हो, तुम्हारा ड्रीम मेरा ड्रीम है, बाकी सबका तुम्हारे पोकेमोन, तुम्हारी फैमिली वगैरह वगैरह तुम्हारे सबके ड्रीम है, इसलिए तुम्हें खड़े होना होगा, उसे लास्ट तक तुम्हें जीतना होगा मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम मेरा लिए, इसलिए तुम खड़े हो भी मेरे लिए। अब सीधा हमें ऐश के अंदर की फीलिंग थोड़ी बताई जाती है, आप वो देखते हैं। अरे ऐश के अंदर की बात भी भाड़ में, यहाँ इतने सारे स्टेडियम में कब उड़ रहे हैं, हम पक्का गेंजुत्सु के अंदर है। その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ बेसिकली दिखाया जा रहा है ऐश अपनी किसी अंधेरे की तरफ खींचा जा रहा है। मैं तो कह रहा था गेंजुत्सु से मानते ही नहीं, तो अंदर किसी तरफ खींचा जा रहा है। और वहाँ पे एक हमें आवाज़ सुनाई देती है, वो कहती है कि यू आर लॉस्ट, तुम हार चुके हो। हमारा ऐश भी आखिरी शब्द कहता है ग्रेनिंजा। अब सबके मन के अंदर कोई ना कोई डर होता है। अब वहीं वो जब वो हाथ अपना ऊपर उठता है तो उसके हाथ को कोई पकड़ के उसे अपने गले लगाता है, कौन होगा सोचो? वो होती है सरीना। फिर ऐश कहता है तुम मेरा डर हो, एक तरीके से होता नहीं कि तुम मुझसे किसी को खो दोगे, तो उस तरीके का डर होता है। फिर वो कहता है, सरीना से कहता है कि मैं हार गया इस बार के लिए, तुम मुझे पक्का मिले, मतलब मुझसे कुछ बुरा नहीं कहोगे। सरीना का वही मोटिवेशन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम हार गए, मुझे कुछ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए 10 ईयर्स के लिए इतना वेट करा, मुझे कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर ट्राई करोगे तुम वापस मुझसे जीत सकोगे, तुमने इस 10 साल में बहुत कुछ अचीव करा है। तो ऐसी कुछ बातचीत होती है प्यारी सी, तुम मांगा देखो तुम्हें खुद पता चलेगा। उसके बाद हमें ग्रिनिंजा दिखाया जाता है जो पूरा हील हो चुका है। तो वही ग्रिनिंजा अपनी बैक स्टोरी बताता है कि मैंने तुम्हें चूज़ किया था ट्रेनर के रूप में, मैंने तुम्हें चूज़ करा था जिसमें तुम्हारे फ्रोगी के रूप में, फिर मैं ग्रिनिंजा बन के आया, इसलिए कह रहा है वन मोर ट्राई, इस बार हम नई अचीवमेंट छुएंगे, तो लेट्स गो। उसके बाद हमारा ऐश बिल्कुल मतलब धीरे धीरे से खड़ा होता है और उसके साथ ग्रेंजा भी साथ साथ खड़ा होता है। फिर उसके बाद दोनों करते हैं पावर अप यानी स्ट्रॉन्गर, फिर वो और ज़्यादा ताकतवर होते जाते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा बवंडर होता है ग्रेंजा के आसपास, जैसे बवंडर नहीं हो जाता वैसे वो बवंडर होने लगता है, और आसमान से जितना भी कोहरा होता है वो सारा हट जाता है और वहाँ के सारे कौवे हट जाते हैं। यस, गेंजूसे से हम बाहर निकल गए फाइनली। अब वहाँ पे कोहरा होने के बाद हमारा एलन भी कहता है तुम इतना डैमेज झेलने के बाद भी तुम खड़े हो गए, वेरी अमेजिंग है, और यार तुम्हें ऐश बहुत ज़्यादा ही। फिर हमारा बोनी भी कहती है ऐश हमारा वापस खड़ा हो गया। उसके बाद हम कुछ ज़्यादा मस्त मस्त क्लैशेस होते हैं। फिर एक समय पे चार्जर ऐसा अटैक करते हैं ग्रिंजा पे, लेकिन ग्रिंजा वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ग्रिंजा हवा में ऊपर बहुत बड़ा जॉइंट वाटर शुरिकेन बना के ऐसा ग्रिंजा रिजॉर्ट पे फेंक देता है। बाकी जिसने कार्लोसिस देखी उस पता है जॉइंट वाटर शुरिकेन के बाद कौन जीता है। वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सिर्फ जहाँ वहाँ पे धुआं धुआं होता है, वहाँ पे दोनों पोकेमोन खड़े होते हैं। वहाँ सेरेना भी कहती है अब क्या होगा इसके बाद, वो दोनों खड़े होते हैं, उसमें से फिर चार्जर नीचे गिर जाता है और हमारा ग्रेनिंजा बन जाता है पोकेमोन मास्टर, या ऐश बन जाता है पोकेमोन मास्टर। वहाँ पे वो जीत जाता है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी बैक स्टोरी बताते हैं, रुको बताता हूँ। देखो तुम्हें और मुझे ऐश की स्टोरी टाइम देखने का मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऐश की मैं बैक स्टोरी सारी जानता हूँ, तो मुझे जानने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें जानने तो मांगा मैं खुद देख लेना, मैं तो नहीं बताने वाला, क्योंकि अब सीधा स्किप करते हुए आगे चलते हैं। वैसे थोड़ी बता दो तो उसमें थोड़ी बहुत ऐश का वो दिखा देता है, ऐश कहाँ कहाँ हार है, मतलब लीग में हार है, उसने अपने पोकेमोन के साथ कितना बॉन्ड बनाया, बस इतने कुछ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमें थोड़ा लीग में दिखाया जाता है हमारा ऐश वहाँ पे जीत चुका है, वो बन चुका है पोकेमोन मास्टर। वहाँ पे ऐश हमारा ग्रेनिंजा के साथ गले मिलता है, थोड़ा बहुत कंग्रेचुलेशन होता है। हमारी सेना भी कहती है कि तुमने अपना ड्रीम फाइनली पूरा कर लिया। सब चिल्लाने लगते हैं, जैसे ऐश की मोम, ऐश के पोकेमोन क्लेमेंट, बोनी की फाइनली तुम जीत चुके हो। फिर हमें एलन और ऐश की थोड़ी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, उसमें बताता हूँ, जिसमें ऐश मतलब एलन कहता है हमारा कि तुम ये सब जीत चुके हो फाइनली, मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, इसलिए जब अगली बार हम दोबारा बैटल करेंगे तो ऐश को ही कहता है बिल्कुल याद करेंगे। अब इंटरव्यू टाइम है, इसमें ज़्यादा मजा आएगा।
इंटरव्यू का समय, इस समय हमारे ऐश का इंटरव्यू लिया था। ये बंदा पूरी दुनिया के सामने कुछ भी बोल देता है। ऐसा तुम्हें लगता है ऐश को जब माइक पकड़ाया गया, ऐश हमारा मतलब कुछ नहीं बोल रहे तो हमारी बात हो गई, क्या क्या रिलेटेबल हो गया। मुझे पता है तुम जैसा मैं भी हूँ। हमारे ऐश थोड़ा बहुत कहता है कि हमें मुझे अपना पोकेमोन का टेंशन है, मेरे सपोर्टर्स को। तब उसकी नजर जाती है सरीना पे। वो तेजी से सरीना कह के चिल्लाता है और अपना ध्यान देता है कि मेरे को तुमसे एक प्रॉमिस किया था, मुझे तुम्हारी वजह से मैं अपना आगे पहुंच पाया हूँ। तो अब मैं तुम्हें अपना प्रॉमिस सच करके दिखाऊंगा। तभी बोनी और वो क्लेमेंट बीच में कूदते हैं कि ऐश से वही तो नहीं कहने देता। तब वो क्लेमेंट कहता है ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तुम लाइव कहोगे और ऐश को कद्दू फर्क नहीं पड़ता। वाली बात नहीं सुनी, अपनी पसंदीदा औरत के सामने आदमी कहीं पे भी कुछ भी कह देता है। तो वहीं हमारा ऐश कह देता है कि सरीना विल यू मैरी मी, क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दे चुका है, मतलब कर दिया है मैंने। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि पोकेमोन मास्टर प्रपोज टू कार्लोस क्वीन, क्योंकि सरीना कार्लोस क्वीन बन चुके हैं, तुम्हें मैं बता चुका हूँ। वहाँ पे सरीना बिल्कुल स्टक खड़ी रहती है। वैसे वहाँ पे वो मेक्स के लिए ये होता है, हमारी सरीना कहती है तुम बहुत अमेजिंग पर्सन हो, इसलिए ऑफ कोर्स आई चूज यू, पोकेमोन नहीं ऐश, मैं तुम्हें चुनती हूँ। तो अब सीधा मैरी टाइम पे चलते हैं। मैरी का सीन आ चुका है जो 3 महीने बाद हुआ है। स्टेडियम के बाद 3 महीने लग गए, इसलिए मैं इसमें कुछ पार्ट डब कर सकता हूँ जो मेरी तरफ से मुझे अच्छे लगते हैं, बाकी ज़्यादा मैं ऐसे नहीं करूँगा। शुरुआत होती है हमारी ऐश की मम्मी कहती है पुत्र तूने एक लड़की सेट करके उससे शादी करने जा रहा है और तू इतनी बड़ा हो गया, मुझे पता नहीं चला, और तो इतना क्लमजी और इतना डफर इंसान है वो मैं बता नहीं सकती। फिर हमारा ऐश कहता है मम्मी अब मैं वो 10 साल पुराना नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। फिर हमारी मम्मी कहती है बेटा हो तू जितना बड़ा जाए, मेरे लिए तो हमेशा छोटा सा बच्चा रहेगा। ये पार्ट वैसे मैं डब नहीं करूँगा। यहाँ पे कहती है आई फील मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड ऑफ यू, तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम मैरी लायक होने लग गए। उसके बाद थोड़ा वही चीज़ बात होती है, अब तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, अब तू बैटल के बीच हमेशा फंसे मत रही हो, थोड़ा बैटल और अपनी सरीना को भी ध्यान दे रही हो, मतलब तेरी वाइफ को अपने ध्यान देती रही हो, हमेशा बैटल मत करती रही हो। हमारा ऐश भी कहता है हाँ मैं मैरिड करने के बाद ये सब कम कर दूंगा, मतलब बैटल थोड़ी कम करूँगा, लेकिन करेगा बंदा जरूर। यही सब सीन होते हैं। फिर उसके बाद हमारी मोम थोड़ी और समझाती है यही कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ध्यान रखे रही हो। फिर हमारा ऐश कहता है बाद में अरे माँ मेरी समझ गया मैं, तुम जाओ आगे। उसके बाद हमें सरीना का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें सरीना का थोड़ा सीन दिखाया जाता है। वैसे मैं ये डब नहीं करने वाला, चिंता मत करो। यहाँ पे हमारी सरीना और उसकी मोम की बातचीत होती है। कहती है कुछ कल का ही दिन लगता है कि कल हम आयरन रेसिंग कर रहे थे और आज तुम्हारी मैरिड होने जाती है। फिर हमारी सरीना भी कहती है हाँ अच्छी ऐसी कुछ बात है। फिर हमारी सरीना की मोम भी ये कुछ कहती है कि मुझे फैशन के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे बाल अच्छे से संवारने आते हैं। फिर वही इन दोनों के बीच में थोड़ी रोमांटिक, मतलब वैसे प्यार भरी मोम बेटे वाली जैसे बात होती है वही है माँ बेटी वाली। तो मैं ज़्यादा उसे बता नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बस मेरी एक तरीका है। अब उसके बाद हम पीकाचू की तरफ सीन शिफ्ट होता है। पीकाचू देखो कितना हैंडसम लग रहा है ना। इसके बाद थोड़ी बातचीत होती है, मैं भी बताता हूँ। ऐश की मॉम भी कह रही होती है कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो पीकाचू, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हो। वही हमारा ऐश भी कहता है तुम यू लुकिंग गुड बड़ी, यही सब होता है। फिर उन्हें मिस्टर मैम बुलाने आते हैं और जब वो घर से बाहर निकलता है वहाँ कंग्रेचुलेशन कहते हैं, ऐश के सारे फ्रेंड यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो यहाँ मैं डब करना है तो मजे लो। अब यहाँ से मेरा डब चालू होता है। ऐश अपने घर के बाहर निकलता है सिग्मा मेल में और वो कहता है अबे सालो तुम सारे यहाँ कैसे आ गए, लेकिन उससे पहले तुम सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मुझे तो लगा नहीं था तुम मेरी मैरी में आओगे, लेकिन तुम सारे आए, इसके लिए धन्यवाद तुम्हारा। उसके बाद हमारा एक बंदा कहता है कि हम पोकेमोन मास्टर बन जाए, तू गधे का नाला बन जाए, तब भी हम तेरी मैरी में आना जरूर था, हम तेरे सारे दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड बोलते। उसके बाद हमें थोड़ा ब्रोक का दिखाया जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा रिलेट होता है ब्रोक से। ब्रोक भी अपना रोते हुए कह रहा होता है तू मेरे साथ इतना सफ़र में रहा, बस मेरी बंदी सेट नहीं हुई, लेकिन तेरी बंदी सेट होने के बाद उससे शादी भी करने वाला। उसके बगल में मिस्टी कह रही होती है कि प्रोफेसर ब्रोक तुम्हारा 9 इंतजार कर रही होगी, इसलिए अब रो मत। उसके बाद सीन आगे का दिखाया जाता है जहाँ क्लेमेंट बोनी कह रहे होते हैं उनकी ड्रेस तैयार करो तो सही ना कि अपने क्लेमेंट नए नए गैजेट बना के। उसके बाद हमारे ऐश और गैरी की कन्वर्सेशन होती है जिसमें कहता है गैरी कहता है तू भले पोकेमोन मास्टर बन गयो बेटे, मुझसे ताकतवर थोड़ी है। उसके बाद हमारा ऐश कहता है अबे तेरे को तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, चल चूजे यहाँ से। अब ऐसे थोड़ी बातचीत होती है। फिर हमारी 3 लड़कियां भी कहती हैं कि ये पोकेमोन मास्टर बन चुका है, लेकिन है तो साला बच्चा ही। और आयरस इस पे तो ज़्यादा ही गुस्सा आता है मेरा, लेकिन छोड़ो इस बार आज के दिन छूट देता हूँ ना, मैं से फेल देता, तुम नहीं जानते मेरे को। उसके बाद थोड़ा सीन शिफ्ट होता है इन तीनों जनों पे, इनका मैं नाम जानता नहीं, अगर तुम जानते हो तो मुझे कमेंट बताओ। इनमें से एक कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से लूँगा स्केचेज, उसके बाद कहता है मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से लूँगा पिक, और एक कहता है कि मैं देसी ठर्रा लाया हूँ, सारे मिल के पियेंगे, फुल पार्टी चलेगी। यही सब सीन थोड़ा बताया जाता है। अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम सीन में। ऐसा यहाँ पे कुछ और गैंग से मिलते हैं, इसका नाम होता है लोला, मतलब अलोला गैंग से। यहाँ पे अलोला गैंग से मिलता है, सबको कहता है अलोला। वैसे अलोला कितना बेकार नाम है, लेकिन तब भी इन सबसे थोड़ी बातचीत होती है। तभी एक बहुत तेज चिल्लाने का होती है जो कि होता है अपना चारिज़ार्ड। वो ऐश चारिज़ार्ड को देखता है और चारिज़ार्ड किन किन को लाया, ऐश के बाकी जो पोकेमोन को उनने छोड़ दिया वो सारे पोकेमोन यहाँ पे आए हैं। स्क्वार्टल स्क्वार्टल, फिर स्क्वार्टल किसी चीज़ की तरफ इशारे करता है और वो होता है ऐश और सेना का केक, यानी उस पर केक बन ऊपर की तरफ ऐश से मतलब वो पूरा केक होता है 3 मंजिल का, ऐसी मेरे ख्याल से होता है वो केक भी बहुत होता है। अब चलते हैं फाइनल मैरी की तरफ।
यहाँ पे फाइनली मैरी वाला सीन आ गया जिसका तुम्हें और मुझे था इंतजार। वो गाड़ी आ गई। वैसे यहाँ का मैरी कराने वाला भी कौन है? प्रोफेसर। ये बुड्ढा हर जगह आ जाता है। वैसे इनकी और ऐश की थोड़ी कन्वर्सेशन होती है, मैं बिल्कुल स्किप नहीं करूँगा, थोड़ी बताता हूँ कि प्रोफेसर को कह रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम कल ही मुझसे पोकेमोन लेके गए हो, आज तुम मैरी करने आ गए, ऐसा कुछ लग रहा है। 10 साल बीत गए इन सबके ट्रेन में, तुमने बहुत ज़्यादा पोकेमोन को मुझे डांटा दिया। और आप ओके, ऐश भी कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसी कुछ बात होते। फिर वो जब सरीना की तरफ देखता है, सरीना भी अपनी कूल मतलब ड्रेस पहन के आ रही होती है मैरी वाली, बहुत क्यूट लग रही है। ऐसा बोनी भी कहती है और मैं भी कह रहा हूँ बहुत क्यूट लग रही है। उसके बाद वो आगे जाते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, थोड़े मंत्र फूकता है हमारा प्रोफेसर ओक कि हम दुख में सुख में हमेशा दोनों साथ रहना, कभी एक दूसरे को छोड़ना मत। फिर हमारा ऐश भी कहता है यस, मैं कभी सरीना को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। फिर हमारी सरीना भी कहती है कि मैं ऐश को कभी नहीं छोड़ूंगी, इसके साथ में हमेशा से रहूंगी। फिर हमारी इनकी मोमिया दिखाई जाती है जो कहती है ये कितने क्यूट कपल की तरीके लग रहे हैं। फिर हमारे प्रोफेसर ओ कहता है या तुम दोनों का ठीक है, अब दोनों रिंग लो और एक दूसरे को पहना दो। फिर हमारा पिकाचू क्यूट सी रिंग वाली पोकेबॉल लेके आता है और इन दोनों को देते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। उसके बाद हमारा प्रोफेसर ओक फाइनली कहता है कि अब चलो तुम दोनों किस करो। वैसे तुम ये सीन क्यों देख रहे हो, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी भी है, लेकिन तभी मैं तुम्हें दिखा दूँ उससे पहले थोड़ी और बातचीत है वो भी देख लो। हमारा ऐश इतना शर्मा जाता है किस का नाम सुन के कि हमारी सन्ना कहती है कि हमारी कोई फर्स्ट किस नहीं है, मैंने इससे भी पहले तुम्हें किस किया, लेकिन इस बार हम दोनों मिल के किस करेंगे एक दूसरे को जान के। मतलब वो थोड़ी होती है ना रोमांटिक वाली किस होती है, तो वही इन दोनों के बीच में किस होती है और फंस यहाँ पे इन दोनों की मैरी हो जाती है और ये पोकेमोन मांगा खत्म हो जाती है। इसके बाद कुछ सीन है नाचने गाने वाले, वो तुम पोकेमोन मांगा में जाके खुद देख लो। अब सीधा इसका एंड वाले इंट्रो में मिलते हैं। वैसे ये मांगा एक्सप्लेन करते समय मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन फाइनली मैंने इसे एंड कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं लगा था मैं इसका कभी पार्ट 2 ही बनाऊंगा, लेकिन मैंने बनाया क्योंकि इसे एंड तो करना था, क्योंकि कोई अधूरी चीज़ छोड़ना गलत होता है, इसलिए मैं इसे एंड तो करना चाहता हूँ। लेकिन अब मेरी एक बात जो तुम्हें पूरी करनी है, इस मांगा को तुम इतना शेयर करो कि ये व्यूक भाई तक जाए, उसे एक बार वो भी एक्सप्लेन करें। मैं उनके मुँह से बस ये एक्सप्लेन होना चाहता हूँ, मैं भी देखूँ उन्हें कैसा लगेगा, क्योंकि उन्हें कार्लोस लीग कभी नहीं देखी, तो उन्हें भी मज़ा आएगा। ये ऐश की स्टोरी ऐसे देखने में आएगा या नहीं आएगा वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार देखे। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसे एक्सप्लेन करने में। अगर तुम्हें मज़ा आया है तो तुम मर्जी हो, लाइक रैप करना है तो करो। अब और भी कोई हम मांगा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जर्नी का फर्स्ट है, लेकिन अब इसके बाद भी और करेंगे। तो बाय बाय।